ठीक है, इसमें नहीं कहा था आपसे कि दो ऑब्जेक्ट होंगे या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे, जब वो मूव करेंगे तो अगर हम लोग उनकी वेलोसिटीज या उनके मूवमेंट के आपस में कंपेयर करते हैं कि हाँ, एक की वेलोसिटी दूसरे से कितनी ज्यादा है या दूसरे की पहले वाले से कितनी कम आती है, अगर ये काम करेंगे देन इट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिलेटिव मोशन आपका 1D हो सकता है, 2D हो सकता है। 1D का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे ऑल ऑफ देम विल बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ वन एक्सिस, मतलब कि एक ही एक्सिस में आगे मूव करें या पीछे मूव करें, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में कुछ भी हम दे सकते हैं। हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट लिए जाएं एंड बोथ आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, ऐसा हो सकता है। हो ये भी सकता है कि बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। हो ये भी सकता है कि बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, कि ये यहाँ से आपके ऐसे भाग रहे हैं धीमे 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 धीमे। ठीक है, हो सकता है कि ये आपके ऐसे दिखा दिया जाए कि यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से आपके ऐसे पास आ रहे धीमे धीमे आ रहे हैं। ठीक है, कुछ मैं और ले लेता हूँ दिखाने के लिए, यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि बोथ कार्स आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ऐसे ये भी आपको 1D में आ जाएगा। हो सकता है इसको मैं ऐसे पढ़ा दूं कि बोथ आर मूविंग अवे टू ईच अदर, ऐसे भाग रही है, दूर जा चली जाएंगी। हो सकता है मैं ये पढ़ा दूंगा कि दोनों कार आपस में क्या है, एक दूसरे के पास आ रही है, तो क्या मिलेंगे, क्या पूछेगा कि ये कब मिलेंगी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम। या अगर ये इसको चेस कर रही है, जैसे ये धीमे धीमे आगे जा रही है, ये भी पीछे पीछे आ रही है, तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी तो ये कहीं ना कहीं आगे इसको पकड़ेगा, पकड़ लेगा। अब वो कहेंगे भाई कब पकड़ा, कहाँ पकड़ा, ये बताइए आप इसको। तो उसको करने के दो तीन रास्ते होते हैं, हम उन रास्तों पे चलेंगे, उन रास्तों से अपने क्वेश्चन का आंसर लाएंगे। ठीक है, रिलेटिव मोशन इज जस्ट ओनली एन ऑप्शनल मेथड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। ठीक है, अगर हम लोग रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते तो भी हमारा काइनेमेटिक्स से भी काम चल जाता है, और काइनेमेटिक्स से भी हम अपने सारे आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन उससे टाइम लगता है। रिलेटिव मोशन की से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो टाइम कम लगता है, क्वेश्चन जल्दी आता है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो जल्दी आ जाए तो भाई हमारी अच्छी बात होगी, जल्दी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कल जो आपका हुआ था पार्ट में जो मैंने करवाया था, जैसे इसका हो गया था, आपका डेफिनेशन क्या होता है सब कुछ हो गया था। अब मैंने लिखवाया था रिलेटिव मोशन इन रिलेटिव मोशन इन 1D, ये मैंने लिखाया था आपको। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि देखिए दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखा दिया गया था आपको, इसमें दो ऑब्जेक्ट है एंड बोथ आर गोइंग इन अ सेम डायरेक्शन। ये बोला गया था सपोज एक ये कार है आपकी, जो ये कार मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, इसका नाम सपोज बी मान लीजिए। एक कार दूसरी है जो उसके आगे जा रही है भाई, ये क्या है, ये कार आपकी ए आ रही है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड होगी वीबी। इसकी स्पीड क्या होगी, वी स्पीड आएगी। ठीक है, तो आपको दिखेगा साफ साफ ये कि देखिए कार बी जो है वो पीछे है और कार आगे चल रही। अगर हम ये बोले कि हाँ भाई कार बी को कार ए को कैच करना है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि बी की स्पीड ए से ज्यादा होनी चाहिए, तभी बात बन सकती है। तो यहाँ पे निकालते हैं कि दोनों के कंपेयर करते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा किसकी स्पीड कम आती है। यहाँ लिखा गया था, मैंने कल लिखवाया था, रिलेटिव वेलोसिटी देखिए ऑफ कार ए with respect to कार बी, ये आपका हुआ था। ठीक है, ये कितना आएगा, दिस इज ये आपका आएगा वी ए बी आएगा वी ए माइनस वी बी। और मैंने ये भी कहा था कि एज सीन बाई बी, सर मतलब कि बी। हाँ बोलिए। सर आपने ये जो लिखा है वो कल भी लिख दिया था, तो ये आज भी लिख दिया।
नहीं अभी बात बंद थी, अभी बस मैं देखते हैं क्या पहुंच चुका है। अगला लिखा था हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए। ठीक है, ये आपका आएगा वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी। और ये क्या होता है, एज सीन बाई ए। ठीक है, ए को क्या दिख रहा है भाई, ए को दिख रहा है कि कार बी तो उसके पास चलती चली आ रही है। तो मैंने आपको कल कहा था अच्छी तरीके से कि हमको अपना नहीं दिखता, हम ये नहीं देखते कि हम चल रहे हैं, हम क्या देखते हैं, दूसरे को देख रहे होते हैं कि हाँ भाई वो चलते चला जा रहा है। जैसे हमने कहा ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था कि हम जब ट्रेन में होते हैं तो हमको दिखता होता है कि भाई ट्रेन तो आगे नहीं जा रही, हम ही सब लोग हम ये नहीं देखते कि ट्रेन आगे जा रही है, हमको दिख रहा होता है कि बाकी सब चीजें क्या हो रही है, पीछे भाग रही होती है इसमें। ये होता है इसमें, ये भी आता है कॉन्सेप्ट ये कि ये तो आपके हो गए सेम डायरेक्शन हो गया। हो सकता है ये कि दीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक आपका ये ऐसा आएगा, ये तो ये आएगा बी, दूसरा क्या आएगा, दूसरा आपका ए आ जाएगा इसमें। कि हो सकता है कि ये आपका ऐसा आ जाए, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसकी स्पीड क्या होगी वी ए, ये यहाँ से यहाँ इसकी स्पीड क्या होगी वी बी आएगी। अब बोलेंगे भाई ये पॉजिटिव आएगा, ये क्या आएगा निगेटिव आएगा, दिखेगा आपको साफ साफ सामने। तो यहाँ पे देखिए आएगा हियर जो वी ए बी आएगा, वी ए बी क्या होता है, वी ए बी होता है वी ए माइनस का वी बी, लेकिन वी ए खुद निगेटिव है, वी ए खुद क्या है निगेटिव दे रखा है। तो ये आपका आएगा माइनस का वी ए प्लस वी बी, वी बी ए क्या आएगा, आएगा वी बी माइनस माइनस का वी ए, आएगा वी ए प्लस वी बी। अब देखिए वी बी ए क्या होता है, व्हाट इज दिस इज एज सीन बाई ए। ठीक है, एंड वी ए बी क्या होता है, एज सीन बाई बी। तो ए को दिख रहा है ये, और बी को क्या दिख रहा है, बी को ये दिख रहा है, दिखेगा आपको साफ साफ ये। तो बी को क्या दिख रहा है, बी को क्या दिख रहा है कि जब बी यहाँ से यहाँ भाग रहा है, ए यहाँ से भाग रहा है, तो बी ये नहीं बोल रहा है कि हम भाग रहे हैं, वो कह रहा है कि जो ए है वो पीछे भाग रहा है इतनी स्पीड से। वी ए प्लस वी बी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए इसकी स्पीड दे रखी है आपको 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी दे रखी 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो 30 है 20 है तो कितना है 50 आएगा, 30 + 20 50 होता है। तो बी को लगेगा कि जो कार ए है वो 50 मीटर पर सेकेंड से पीछे आ रही है, -50। ठीक है, और ए को क्या लगेगा कि कार बी जो है वो 30 + 20 50 आएगा, +50 आएगा। तो ए को लगेगा कि कार बी उसकी तरफ 50 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। तो ये आपके लगने की बात है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप क्या रियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, आप जो रियलाइज करेंगे भाई बोलेंगे आप अपने आप को तो आप देख ही नहीं रहे। तो वो नेचुरली होता है कि हम लोग अपने आप को नहीं देख रहे होते, हमेशा अपने कंपेयर में दूसरे को देख रहे होते हैं। तो हमारा चलना, हमारा दौड़ना, हमारा भागना हमको दिखता ही नहीं है। ठीक है, हमें हमेशा क्या दिखता है कि हमारे कंपेयर में दूसरा क्या कर रहा है, ये दिख रहा होता है। तो वो आपको यहाँ पे इससे दिखाई देगा प्रॉपर्ली। दिस थिंग इज हियर कि आपको यहाँ प्रॉपर्ली दिखाई पड़ेगा, हमको इसे क्वेश्चन करना। अब इसमें कॉन्सेप्ट सामने आएगा, अभी मैं तो ये तो क्वेश्चन करवा देता हूँ इसमें कि अभी जो क्वेश्चन पे आएंगे वो आएंगे, एक आएगा स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक आएगा लॉन्ग ऑब्जेक्ट। जब बोलेंगे स्मॉल ऑब्जेक्ट तो वहां पे कोई कार आएगी, कोई बस आएगी, या कोई बाइक आएगी, या कोई पोल आएगा, या कोई ट्री आ जाएगा, ऐसे आप इसमें बोल सकते हैं। लेकिन जब बात करेंगे लॉन्ग ऑब्जेक्ट की तो वहां पे ट्रेन आ जाएगी। ट्रेन मतलब ट्रेन एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, लेंथ में बहुत ज्यादा होता है। तो हम उसमें लेंगे लॉन्ग ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें ट्रेन आएगा, उसमें पुल आएगा, कोई ब्रिज आ गया बड़ा सा जिसको हम पार कर रहे हैं, कोई सपोज टनल आ गया, टनल पहाड़ से निकाला गया है, इस तरह से हो गया। तो देखिए, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इसको क्वेश्चन लिखिए ध्यान से और इसको लिखिए।
क्वेश्चन, ठीक है, इसमें लिखिए 2 cars A and B are moving in a same direction with, मान लीजिए 72 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड relative velocity of car A with respect to car B and of, सर मतलब हमको कार ए को रेस्ट पर मान के कार बी को सिर्फ मूव करना है, ऐसा ही ना? हाँ ये भी कर सकते हैं, यही तो इसमें बात आती है, इसी का तो मजा होता है क्वेश्चन में कि हम जो क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने के लिए रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाने का मतलब ही यही होता है कि हम भाई किसी एक को स्टॉप कर देते हैं। अभी तक आपने जो पीछे जो क्वेश्चन पढ़े थे उन सभी में बस एक ही ऑब्जेक्ट कहीं गिर रहा था, भाग रहा था, दौड़ रहा था, दूसरा था डिफरेंस, वो तो रुका हुआ बैठा था। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट भाग रहे होते हैं, तो हमें किसी एक को रोकना पड़ता है। तो किसी एक को रोकने का मतलब क्या है कि अगर किसी एक को आप रोकेंगे तो आप ये बताइए कि दूसरा वाला उससे कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये बताइए। इसी को बोलते हैं रिलेटिव प्रॉपर्टी, हम कंपेयर कर रहे होते हैं। अब आपको दिखेगा साफ साफ एक कार भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दिखा है क्या लिखा है, कार ए की स्पीड कितनी लिखी बताइए इस क्वेश्चन में, कार ए की स्पीड कितनी है 72 72 और कार बी की कितनी है 54 54 कार ए की स्पीड कितनी है कार बी के कंपेयर में, तो आप लिखेंगे, देखिए दोनों मूव कर रहे हैं एक ही तरफ, फॉर्म लगा देंगे ये वाला, तो आपका आ जाएगा वी एम एस पी बी। तो कितना आपका आएगा वी एम एस पी बी 18 आपका आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जब भी आप किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तब क्या करते हैं बताइए, पता है आपको? पाई अपॉन 18 से बस वेरी गुड, आप कर दो 18 इंटू 5/18, तो आपको 18 कटेगा, बचेगा 5, आएगा 5 मीटर पर सेकंड। ऐसा भी कर सकते हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि कार ए की स्पीड कार बी से 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा है। तो अगर ए पीछे होगा बी आगे होगा तो ए कभी ना कभी तो बी को पकड़ ले, जाहिर सी बात है। पकड़ेगा तो कहाँ पकड़ेगा और कितनी देर में पकड़ेगा, तो आपसे 2 बातें पूछी जाती, कब पकड़ेगा, कहाँ पकड़ेगा और टाइम वगैरह सब बताइए उसमें, वो भी हम लोग करते हैं इसमें। relative velocity of car A with respect to car B and of car B with respect to car A, ठीक है। इसमें लिखिए कि if the distance between car A and कार बी इज, मान लो 50 मीटर, कितनी 50 मीटर है, then find when car A will catch to car B and where।
एंड वेयर। ये आपका हो गया भाई एक क्वेश्चन बड़ा सा, ठीक है। अब इसको मैं करना कैसे होगा, तो करने से पहले हम एक बड़ा सा बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि डायग्राम अगर आपने बना लिया तो मतलब आपका आधा काम तो हो जाता है, मतलब आप क्वेश्चन को समझ रहे हो, मुझे समझा ही पा रहे हो कि हाँ भाई ये हो रहा है। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि हमने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है बड़ा सा, उसमें दिखाएंगे आपको हम कि मान लीजिए इस तरीके से ये ट्रैक बनी, दो दो ट्रैक बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये कि ये कार बी है, कार ए कार बी, देखिए ए पीछे थे बी आगे होगी, अब ए क्या होगी, ए पीछे होगी, कार ए पीछे पीछे चल रही है, इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड कितनी है, 54 है, ठीक है। ये आपका वी भी आ रहा है, ये क्या आ रहा है, वी आ रहा है। बेसिक गैपिंग कितनी आ रही है दोनों की, आ रही है 50 मीटर। सबको समझ रहे बात, ये इज इट क्लियर। अब मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए कि कार भी यहां पहुंच जाती है, और कार ए भी यहां पहुंच जाती है सेम, तो कार ए ने कार बी को क्या किया, कैच कर लिया, दोनों एक ही जगह पे आ गए। इज इट क्लियर, सब कुछ समझ गए बात, ये क्वेश्चन बताइए। Yes, sir. कार भी आगे है, कार ए पीछे है, तो कार ए की स्पीड ज्यादा है, तो नो डाउट वो कार बी को कैच कर लेगा। कहाँ कैच करेगा, मान लो यहाँ कैच करेगा। और जो आपको डिस्टेंस ये आएगी, ये डिस्टेंस आपकी आती है सपोज इतनी, ये आपकी एक्स आती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब मेरी बात का ध्यान से, अब ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है। मान लो आप ए होते और हम होते बी, हम आगे आगे भाग रहे हैं, और आप हमारे पीछे पीछे भाग रहे हो, आप हमको कैच करने की कोशिश कर रहे हो, और आपने हमको यहाँ पे कैच कर लिया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही तो होगा ना कि जितनी देर में मैं यहाँ से यहाँ पहुंचूंगा, है ना, और आपकी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, उतनी ही देर में, उतनी ही देर में, उतने ही टाइम में आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। इज इट क्लियर, ये बात समझ गए भाई। जितनी देर में जो कार बी है वो एक्स एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, उतनी ही देर में जो कार ए है वो कितना कवर करेगा बताइए। x+50। x+50 इन अ सेम टाइम, तभी तो बात आएगी भाई। अगर मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, आप मुझे चेस कर रहे हैं, मेरा फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप मुझको पकड़ना चाहते हो, उसके मीन क्या, पहली बात तो आपकी स्पीड ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए, तो आपकी स्पीड ज्यादा है, 72 दे रखी है 22। उसके अलावा क्या होता है कि इसका मतलब यही होता है, जितनी देर में मैं यहाँ से यहाँ पहुंचता हूँ, उतनी ही देर में आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं और मुझे पकड़ लेते हैं, बस हो गया काम पूरा। तो मैं आप लिखते हैं कि भाई टाइम सेम आता है। अब इस क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम ये सब ना लगाएं, जहाँ ये सब दे रखा है ये सब मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, मेरा आंसर तब भी आ जाएगा। दूसरा होगा कि मैं इन सबको लगाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको लगा दूंगा तो मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा, अगर मैं नहीं लगाऊंगा इन सबको तो मेरा आंसर थोड़ी सी देर में आएगा भाई। आंसर तो आ जाएगा, आंसर की चिंता नहीं, आंसर तो हम कहीं ना कहीं इसलिए आएंगे, लेकिन बस ये होती है कि भाई कौन से मेथड से लगाएंगे और कितनी देर लगा रहे हो। तो मेथड कुछ ऐसी हैं जो आपको आंसर जल्दी दे देती है, अब कुछ मेथड ऐसी है जिससे आपको आंसर बहुत देर में मिलता है। मेथड दोनों सही होती है, लेकिन जल्दी चाहिए तो भाई आपको सारी बातें नहीं चाहिए। तो देखते हैं आपके यहाँ देखिए, हियर आपका वी ए कितना आ रहा है, यार 72 किलोमीटर पर रहा। मैं चाहूँ तो उसे चेंज कर दो मीटर पर सेकेंड में, वो भी कर सकते हैं। तो 72 इंटू 5/8 ऐसे भी कर सकते हैं। तो 18 4 4 5 20 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब साफ साफ है कि ए की स्पीड कितनी, वीबी कितनी क्या रखा है आपको, वीबी 54 आता है, 54 इंटू 5/18
ये 15 मीटर पर सेकंड आता है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है, सपोज पॉइंट पी नाम है, क्या नाम है, पॉइंट पी नाम है इसका, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका पॉइंट बी नाम है, इसका ए नाम है। तो जितनी देर में कार बी यहां से यहां पहुंचती है, बीपी चलती है, उतनी देर में कार ए क्या ए से बी पहुंच जाती है, कर सकते हैं। तो यू कैन से लेट कार ए कैचेस टू कार बी in t time, in t second at point p, at point p, ठीक है। इसका मतलब साफ साफ है, इट मीन टू से, इट मीन्स it means the car A, the car B will travel a distance x in t second and car A will travel a distance x plus 50 in same t second। सबको समझ आ गई बात? Yes, sir. अभी मैंने रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ाया आपको, मैंने रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं क्वेश्चन काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो देखिए काइनेमेटिक्स कैसे आपको सिखाती है। सो आप बोलते हैं यहाँ पे कि टाइम, देखिए टी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए के लिए देखिए टी क्या आएगा, भाई टाइम सही मानता है ए के लिए, ए के लिए क्या आएगा, ए के लिए डिस्टेंस क्या आएगी, आप कहेंगे 50 प्लस है अपॉन क्या आएगा वी ए, और कितना होगा 50 प्लस एक्स। वी कितना होता है, वी आपको तो रखा है 20। सर हम ऐसा नहीं बोल सकते क्या ए 35 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है और बी ए की जगह पर रुका है। 35 से 35 कहाँ आएगा, 20 + 15 और बी एक जगह पर रुका है। 20 माइनस 15, 20 माइनस 15, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो आप 5 बोलिए, ठीक है। हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे करेंगे वही तो रिलेटिव मोशन है। पहले मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, कि विदाउट रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट, तो आंसर क्या आता है, फिर लाएंगे रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट, तब देखते हैं आंसर क्या आता है, आंसर सेम है। अगला बी के लिए क्या आएगा, टी, देखिए टी कितना आएगा, ये आएगा 50 एक्स अपॉन क्या वी बी, और कितना आएगा एक्स, एक्स अपॉन ये क्या आएगा 15 आएगा। ये और ये आपस में क्या आएंगे, सेम आएंगे ना। एक्स प्लस 50 5 4 20 5 3, यहाँ पे आएगा 3x प्लस 50 बराबर क्या आएगा 4x।
तो x कितना आएगा आपका, देखिए इस ट्रेस को यहाँ नहीं रहेगी, तो आपका आएगा ये 150 बराबर 4x माइनस x कितना आएगा 150 मीटर। मतलब क्या है कि देखिए कार बी यहां से पहुंच जाएगा 150 मीटर और कार ए चलेगी कितना 200 मीटर चल जाएगी। इसके अलावा क्या होगा इसमें टाइम, टी कितना आएगा, देखिए टी कितना है, टी आप लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, तो आप कहेंगे 150 अपॉन 15 मतलब 10 सेकेंड। ठीक है, समझ गया। ये देखिए इसका मतलब साफ साफ है कि 10 सेकेंड में कार ए कार बी को कैच कर लेगी। इज इट क्लियर, बताइए सबको समझ आ गया। यस सर। Yes, sir. 10 सेकेंड में कार ए कार बी को कैच कर लेगी, ये बात सबको समझ में आ गई। अब आप ये बताइए कि 10 सेकेंड में कार बी क्या चलेगा और 10 सेकेंड में कार ए क्या चलेगी। यहाँ लिखते हैं हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 10 सेकेंड। तो ये आपका आएगा बीपी, आएगा बीपी। देखिए बीपी के एक्स माना था आपने, एक्स बराबर, तो ये आएगा इसकी स्पीड, स्पीड क्या आएगी वीबी इंटू टाइम। वीबी कितना होता है, वीबी वीबी आपका होता है 15, टाइम में 10 सेकेंड, आपका 150 आएगी। देखिए यही आ रहा है, आ 150 एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 10 सेकेंड। कार ए ने क्या चला, कार देखिए कार ए ए से पी के पास पहुंच गई ना, ए से कहां पहुंच गई पी के पास में, तो आप कहेंगे एपी कितना आएगा, एपी क्या आएगा, देखिए एपी आएगा वीबी वी ए इंटू टी। वी क्या होता है 20 इंटू 10, ये 200 मीटर आएगा। सबको समझ आ गया। देखिए अगर आपका ये इतना हिस्सा, अगर ये आपका 150 आता है 150, तो ये पूरा कितना आना चाहिए था, पूरा एपी कितना आएगा बताइए। 200। 200. 200. एपी किसने चला, ए ने कि बी ने। ए। तो आपको दिखाएंगे कि जितनी देर में बी कार बी पहुंचेगी पॉइंट पी के पास में, जो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा डायग्राम में, ठीक है ऐसे देख लीजिए। ठीक है, कार बी पहुंचेगी पी के पास में और चलेगी 150 मीटर। उतनी देर में कार ए यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी और चलेगी 150 प्लस 50 मतलब 200 मीटर, और टाइम क्या लगेगी 10 सेकंड लगाएगी। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गई ये बात, बताइए। Yes. Yes, sir. अब यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैं करूंगा रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट से, ठीक है मैं उस तरीके से करूंगा, आंसर देखिए सेम आएगा। रिलेटिव मोशन मेथड, रिलेटिव मोशन मेथड, इस केस में हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। अब देखिए कंपेयर किसको करेंगे, हमेशा आप पहले ये बात सीख लीजिए कि जिसकी स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है ज्यादा स्पीड किसकी, ए की है कि बी की स्पीड, बताइए किसकी स्पीड ज्यादा है। B. ए। A. तो हम लोग निकालेंगे B. वी ए बी, क्या निकालेंगे वी ए बी, तो यहाँ निकालेंगे देखिए वी ए बी, यहाँ से आएगा यहाँ से, देखिए वी ए बी क्या होता है, वी ए बी को क्या बोलते हैं, वी ए बी का नाम होता है relative velocity of A with respect to B, relative velocity of A with respect to B बराबर आएगा वी ए बी, आएगा वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना आता है 20, 15 आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर,
बताइए, सबको समझ आ गया है? Yes, sir. लेकिन जैसा ने बोला है रिलेटिव, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने किसी को रोक दिया है। किसको रोका है? बी को रोका है। ये किसको दिख रहा होगा? वी ए बी किसको दिख रहा है बताइए? ए को दिख रहा है कि बी को दिख रहा है? B. B. बी को दिख रहा है। तो बी को लग रहा है कि भाई हम चुपचाप बैठे हैं, हम चुपचाप खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ए हमारे पास भागा भागा चला रहा है। तो ए भागा भागा चला रहा है कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड से। तो कहानी बनेगी ऐसी कि ये दिखाई देगा ऐसा, ये है, आप कहेंगे ऐसा है, यहाँ पे ए यहाँ पे होगा, ए बी यहाँ पे होगा। जैसा बोलते हैं रिलेटिव बोल देते हैं। इसका ना वी भी क्या होता है? 0 होता है। और इसकी स्पीड क्या होती है? ये वी ए बी होती है। गैपिंग क्या है दोनों बीच की? होती है 50 मीटर। यही गैपिंग है ना दोनों बीच की। अब बताइए, अगर ये चुपचाप खड़ा है यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए सोचिए, थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाइए कि अगर ये चुपचाप खड़ा है, वी भी 0 बता दीजिए, और ये इसके पास भागा भाग चला रहा है, तो जब ये इसके पास पहुंचेगा तब तक ये कितना चलेगा बताइए? अगर इस डायग्राम को आप देखते हैं, आप बोलते हैं भाई ये चीज चुपचाप खड़ा हुआ है, ये कहीं नहीं भाग रहा, और ये इसके पास भागा भागा चला रहा है इसके पास, तो जब ये इसके पास पहुंचेगा तो यहाँ तक पहुंचने में वो कितना चलेगा बताइए? 50 मीटर 50 मीटर 50 50 मीटर। मीटर। और कितनी स्पीड चलेगा? वीएबी से। कितनी स्पीड चलेगा? वीएबी से। ठीक है, तो वीएबी कितना दे रखा है आपको? 5। यहाँ लिखिए टाइम व्हेन कार ए कैचेस टू कार बी। आपका टाइम कितना आएगा? या अगर डिस्टेंस क्या होगी? यू कैन से दोनों का सेपरेशन अपान क्या आएगा? वी ए बी आएगा। कितना से? ये आपका 50 मीटर आएगा, 50 अपान 5, तो कितना आपका टी आ जाएगा? पूरा पूरा टी बराबर आएगा 10 सेकेंड। बताइए, आ गया? यू कैन से सेम आंसर। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? Yes, sir. बताइए भाई। Yes, sir. अगर अगर इसमें कोई पूछना है कि हाँ भाई 10 सेकंड तो आ गए, अब बताइए, अब ये भी बता दो कि कहाँ कैच करेगा, तो सिंपल बात निकाल लो कि भाई 10 सेकंड में कार एक कितना चलती है। तो फिर ये वाला पार्ट, हम ये पूरा पार्ट यहाँ से कट करेंगे और उसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसके बाद में, कि हो गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इज 20 इंटू 10, 200 मीटर। आंसर आ रहा था पीछे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 10 सेकेंड, आंसर आएगा 15 इंटू 10, 150 मीटर आ जाएगा। आंसर जो पीछे आदमी आंसर है। तो देखिए ये क्या टाइम क्या लगा, देखा आपने, बहुत सारा लिखना पड़ा। ये क्या 2 लाइन में मेरा आंसर मैंने उतार कर रख दिया, आ गया। तो छोटा मेथड कौन सा है बताइए? छोटा तरीका कौन सा है? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मेथड छोटा है, ठीक है, लेकिन वो तभी तक आपको है जब तक आप उसको समझ रहे हैं और कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा एक बात, रिलेटिव मोशन मेथड लगाने के लिए आपको किसी एक को रोकना पड़ेगा, ठीक है, जो ये सब पूरी पिक्चर देख रहा है, ठीक है। अगर हम अपने आप को रोक लेते हैं, इसका मतलब कि हम 0 हो गए। तो हमारे रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या है वो बताओ। अगर हम ए हैं तो दूसरा बी होगा, तो मुझे बी की स्पीड पता करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब मुझे पता करना पड़ेगा वी बी ए ये बोलना पड़ेगा। तो अब वी बी ए निकाले, वी बी ए से भी आंसर निकल आएगा, आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि हमको इस तरीके से क्वेश्चन करना। अभी क्वेश्चन और भी आएंगे इसको करने के लिए। अभी इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब मैं लिखूंगा कि बोथ मूविंग इन सेम डायरेक्शन में नहीं लिखा है। अब मैं अगला क्वेश्चन रखूंगा कि बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, जैसे एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ये मैंने आपको कहा दिखाई दे दोनों, ठीक है, इस तरीके से ये से चल रही दोनों कारें, ये ऐसे कार आ रही है, चलेगा ऐसे,
तो बोथ कार आर कमिंग टुवर्ड्स इधर, कभी तो टकराएंगे। जब टकराएंगे मिलेंगे तो हमको देखना पड़ेगा भाई कब मिले कहाँ मिले। चलिए Excuse me, sir. हाँ बोलिए। No, sir, that won't be recording. Then find when and where both cars will meet to each other। अब इस केस में क्या, देखिए इस केस में ऐसा होगा, ये ऐसे ही होगा। देखिएगा आपको ये कार कि एक कार यहाँ पे है, दिख रहा है ये बी कार है, और एक कार क्या दिख रही है आपको यहाँ पे, यहाँ पे दिखेगा ये ए कार है। तो ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, और ये लोग यहाँ पे क्रॉस कर आएंगे। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट वही है पी जहाँ मिले। इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है बी दे रखा है। ये क्या दे रखा है, सपोज ये डिस्टेंस जो चलता है ये आपका होता है सपोज एक्स बी, ये क्या होता है एक्स ए आता है, होता है। और ये पूरा कितना होता है, पूरा को 50 मीटर आता है, आधे 50 मीटर। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें कार ए यहाँ से आ रही है और कार भी यहाँ से आ रही है। अब देखिए ए पे जो बैठा है ड्राइवर, वो जब चलेगा तो वो देखेगा कि कार बी की स्पीड क्या है, और उसे वी बी ए दिखाई पड़ेगा। जब बी वाला देखेगा ए को, तो बी वाले पर्सन को वी ए भी दिखाई पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो मैं लिख सकते हैं ध्यान से कि हमको यहाँ दे रखा है हियर, देखिए वी क्या रखा, वी मतलब कि पीछे कितना रखा है, वी है 20 है, तो आप लिखेंगे माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड, और वी बी प्लस का 15 मीटर पर सेकेंड, इतना आएगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी with respect to car A, ये आएगा वी बी। अब वी बी क्या होता है, हमेशा फॉर्मूला होता है वी बी माइनस बी। तो मैंने पीछे पढ़ाया था ना, वी बी प्लस वी पढ़ा दिया था आपको, लेकिन मैंने वहां पर साइन ले लिया था इसलिए आपका प्लस आ गया था। यहाँ मैंने साइन नहीं लिया है, लेकिन जब मैं इनकी वैल्यूज पुटअप करूंगा तो इनकी वैल्यूज विथ साइन रखूंगा। तो कितना होता है वी बी, देखिए वी बी कितना होता है आपका 15 होता है, ये आपका 15 आएगा। इतना आएगा, तो वी बी ए कितना आ जाएगा, वी बी 15 प्लस 20 35 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम टी कितना, जब ये लोग मिलेंगे तो ये आपका आएगा सेपरेशन, क्या दोनों के बीच का है, डिवाइड क्या रिलेटिव स्पीड वी बी, तो ये आएगा 50 मीटर आएगा। कितना आएगा 50 अपॉन 35 सेकेंड। तो टी आपका आएगा, देखिए 5 से घटेगा, 5 7 5 10, तो 10 अपॉन 7 सेकेंड। टेन अपॉन 7 सेकेंड, सबको समझ गया। अब 10 अपॉन 7 क्या आ गया, तो और भी कम आएगा। देखिए ये 1 पॉइंट कितना आएगा 3, 1.43 सेकंड आएगा। पीछे कितना आता है, पीछे देखिए पीछे आपको 10 सेकंड आया था, ये क्या 10 सेकंड आया था कि 10 सेकंड में ए बी को कैच करेगा। और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि बी ए को या फिर ए बी को
1.43 सेकंड में कैच कर लेगा, मतलब कि टाइम बहुत कम लगता है। कम इसलिए लगता है क्योंकि बोथ कार आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, आपस में दूसरे के पास आएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात आई। यहाँ देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए इन 10/7 सेकेंड। ये देखिए ये आपका एक्स ए आएगा, एक्स ए कितना आएगा, ये आएगा वी ए इंटू क्या टाइम, वी ए कितना आएगा, वी कितना दे रखा है आपने, वी आपका है 20 है। अब ये साइन मत लीजिए, बस बस वैल्यू ले लीजिए, वी आपका कितना है 20 आएगा, तो 20 इंटू 10/7 ये 200 आएगा अपॉन 7 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 10/7 सेकेंड। ये क्या आएगा वी बी इंटू टी, वी बी क्या आएगा 15, 10/7 ये आएगा 350, 150/7 मीटर, इतना। इज दैट क्लियर? अगर मैंने सब कुछ सही किया होगा तो मेरा एक्स से प्लस एक्स बी कितना आता बताइए, जो चेक करिए, ये प्लस ये मेरा 50 आना चाहिए, तो क्या 50 आता है एक्स से, और कहेंगे आएगा 200। क्लियर, सबको समझ आ गया? yes sir, तो यहाँ देखिए अगर ऐसा हो जाता है, आप एकदम सही कर रहे हैं, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा इसमें। ठीक है, आगे चलिए, सबको समझ आ गया बात पूरी? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है, Yes, अब sir. मैं कुछ आपको पॉइंट्स बोल रहा हूँ और लिखवा रहा हूँ, तो आप वो सब मेरे साथ वो सारे पॉइंट लिखिए अच्छी तरीके से, इतना होने के बाद में। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, फिर से बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स आपको लिखवाने जा रहा हूँ, इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक आता है लॉन्ग ऑब्जेक्ट। लॉन्ग मतलब क्या होता है कि कोई बड़ा साइज, जैसे कोई ट्रेन या कोई आपका ब्रिज या कोई टनल, ये सब इसमें आ सकता है इसमें। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लीजिए कि किसी एक कार ने एक दूसरी कार को ओवरटेक किया। ठीक है, तो ऐसे केस में आप कार की लेंथ कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जो कार की स्पीड होती है और जो कार की लेंथ होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। लेंथ बहुत छोटी होती है, कितनी ज्यादा भाई, ज्यादा 4-5 मीटर लंबी कार होगी, बस भी होगी तो भी मान लो 10 मीटर की होगी, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन जब बात आती है कि कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन तो बहुत लंबी होती है, तो इन केस ऑफ ट्रेन आप उसकी लेंथ को इग्नोर नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ कार, कि किसी एक कार ने दूसरी कार को क्रॉस कर लिया, तो हमें कार की लेंथ से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि लेंथ ज्यादा होती नहीं है। लेकिन अगर किसी ट्रेन ने किसी कार को क्रॉस किया, या किसी कार ने किसी ट्रेन को क्रॉस किया, ऐसा हुआ कुछ एक्टिविटी, तो आपको ट्रेन की लेंथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन कोई छोटा ऑब्जेक्ट नहीं हो, ट्रेन बहुत लंबा ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर ये बहुत लंबा ऑब्जेक्ट है तो हमको उसकी लेंथ कंसीडर करनी पड़ती है। अब इसमें बातें क्या क्या आ जाती है, ठीक है ध्यान से। यू कैन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए फर्स्ट नंबर, ठीक है, पहला नंबर इसमें लिखिए व्हेन a train
crosses a tree pole। ट्री क्या होगा भाई? ट्री स्टैंडिंग होगा, चुपचाप खड़ा होगा, वो तो ना कहीं भाग जाएगा, और साइज बहुत छोटा होगा। कोई पोल सामने लगा होगा तो पोल भी बहुत छोटा होता है साइज में, वो कौन सा बहुत बड़ा होता है। और तीसरा होता है कोई स्टेशनरी पर्सन, ट्री पोल और a stationary person। Then the train has to travel a distance equal to its own length। To cross the small object। देखिए ये ऐसे बना होता है ट्रैक। आप कहेंगे ये ट्रैक ऐसे बना होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे एक ट्रेन चल रही है, तो आप कहेंगे एक ट्रेन यहाँ चल रही है भाई, चुक 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 चलती चली आ रही है। हो गया। यहाँ पे इसके पास में कोई एक ट्री लगा होगा, मैं ट्री यहाँ लगा दी, सपोज इस साइड लगा देते हैं, और ट्री किसी भी साइड लगा दो भाई, हो गया ट्री, ठीक है। सपोज हमारा ये, अब देखिए क्रॉसिंग कब शुरू होती है? देखिए क्रॉसिंग शुरू कब होती है, जब हम लोग देखते हैं कि ये कोई ट्रेन आ रही है, आपको दिखेगा कोई ट्रेन आ रही है, ये कोई सामने कोई पेड़ लगा है या कोई पोल खड़ा है, तो जब ये ट्रेन यहाँ से आ रही होगी, 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 इसके सामने आ गई। इज इट क्लियर? तब वो समझ आ गया। इसका आगे का हिस्सा इससे मैच कर गया। इस समय क्रॉसिंग शुरू हो चुकी है, इस समय ये ट्रेन इस पेड़ को या पोल को क्रॉस कर रही है, धीमे 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 आगे बढ़ रही है। क्रॉस करते 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 क्या हुआ, हमको दिखेगा ये कि यहाँ पहुंच जाती है। सबको समझ आ गया? इसका पीछे का हिस्सा इससे मैच कर गया, समझे आप? इज इट क्लियर? वो समझ आ गया? बताइए। इस समय क्रॉसिंग ओवर हो गई, क्रॉसिंग खत्म हो गई। तो जिस समय ये ट्रेन, देखिए ये आपको देखेगा, ये इसका आगे का हिस्सा, इसका नाम होता है ए, इसका नाम होता है बी। जब ये ट्रेन यहाँ ए पे पहुंचेगी और ये यहाँ पहुंचेगी, जब पहुंचेगी ए पे, आप बोलेंगे ट्रेन तो क्रॉसिंग करनी शुरू कर चुकी है। ये ए लिखा है, ये क्या लिखा है? बी। सबको समझ आ गया इतना? तो देखिए जिस समय यहाँ पे आप पहुंची है ट्रेन, उस समय क्रॉसिंग शुरू हो चुकी है, और जब आप पहुंचे यहाँ तो क्रॉसिंग खत्म हो चुकी है ना? सबको समझ आ गया? बताइए। यस सर। तो जब क्रॉसिंग शुरू हुई थी तो ए कहाँ था? ए यहाँ था, है ना? और जब क्रॉसिंग खत्म हुई है, तब ए कहाँ पे? ए यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको सामने सामने। जब क्रॉसिंग शुरू हुआ है तो ए यहाँ पे है, जब क्रॉसिंग खत्म हुआ है तो ये यहाँ पर है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है बच्चा? बताइए। Yes, sir. तो Yes, sir. ये ए और ये ए के बीच की डिस्टेंस कितनी? लेंथ के बराबर, जो ट्रेन का लेंथ है। तो आप कहेंगे ये जो आपको दिखेगा इतना बड़ा पूरा, ये होगी लेंथ ऑफ ट्रेन, जो कि लेंथ ऑफ ट्रेन जो आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। सबको समझ में बात? ये क्लियर? बताइए बच्चा।
Yes, sir. ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, मैं बताता हूँ कि अगर कोई ट्रेन किसी बड़े ऑब्जेक्ट को, बड़े ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, कोई कोई प्लेटफॉर्म आ जाएगा, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म, कोई दूसरी ट्रेन आ जाएगी, या कोई ब्रिज आ जाएगा, या आ जाएगा कोई टनल, ठीक है, जो बड़े होते साइज में। तो यू कैन से कि व्हेन a train crosses another long object like, आप बोलेंगे प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल और another train, then another train, then the train has to travel a distance equal to the sum of length of both objects। ठीक है, सबको समझ आ गया? अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, या किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो जब वो उसको क्रॉस करेगी तो उसको अपनी लेंथ और उसकी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। देखिए डायग्राम में ध्यान से, डायग्राम यहाँ बन जाएगा, चलो बना देता हूँ मैं यहीं पर ही, तो मैं दिखाते हैं इस जगह पे कि ये ऐसे हो गया। आप कहेंगे ये ट्रेन जा रही है, ये ए लिखा हुआ है, ये क्या है, बी लिखा हुआ है। देखिए इतना आ गया, देखा ये इतना बड़ा। अब ट्रेन यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी इसके बराबर, ठीक है, ये ए लिखा है और ये क्या लिखा हुआ है, बी। ये पूरा है, सपोज कोई ये पॉइंट बी लिखा है इसका, ठीक है। ये पूरा कोई प्लेटफॉर्म है बड़ा सा, इसकी लेंथ क्या होगी, एल टी आएगी, इसकी लेंथ क्या आएगी, एल पी आएगी, इसकी लेंथ क्या आएगी, एल टी आएगी। आपको समझ गया? अब देखिए ध्यान से, जब ये ए यहाँ पहुंचा है, जब ए पहुंचा आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा ये, तो जिस समय ए यहाँ पहुंचा है उस समय प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में आया है, आया कांटेक्ट में, दिख रहा है आपको सामने सबको, बताइए। जिस समय ट्रेन प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में आई है उस समय पॉइंट ए यहाँ पे दिख रहा होगा, फिर यहाँ से क्रॉसिंग शुरू हो गई है, ये ट्रेन आगे बढ़ रही है और इसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। जब ये पूरी ट्रेन ऐसी पहुंच जाएगी इस तरीके से, इसके आगे निकल जाएगी, तब बोलेंगे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर हो गया। सबको समझ आ गया बात, बताइए, इज इट क्लियर? Yes, sir. इस समय तक ए यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया। ए कहाँ था, ए था यहाँ पे, ए था यहाँ पे, और कहाँ पहुंच गया, ए पहुंच गया यहाँ पे। तो ये पूरा कितना लेंथ होगा, बताइए, ये पूरा कितना होगा,
LP plus LT. LT प्लस LP मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। सबको समझ आ गई ये बात? अब यहाँ देखिए, केस कैसा भी हो, या तो छोटा ऑब्जेक्ट होगा या तो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। अगर छोटा होगा तो ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर तो चलना ही पड़ेगा क्रॉस करने के लिए, ये वाला डायग्राम। अगर वो ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, मान लो दूसरी ट्रेन चल रही थी, पीछे से वो ट्रेन आ रही थी, बड़ी स्पीड से राजधानी आ रही थी, शताब्दी आ रही थी, तो ये तो बड़ी स्पीड से भागती है, तो ये आगे वाली ट्रेन को जल्दी क्रॉस कर आएंगे। तो ये बोलेंगे कि क्रॉस करने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा ये तो बताओ। जब टाइम का नंबर आएगा तो आप बोलेंगे सेपरेशन अपॉन, ये भी आप बोल देंगे। बट व्हाट इज सेपरेशन? वो होगा दोनों की लेंथ का टोटल, दोनों की लेंथ का टोटल। सबको समझ आ गया? अगर ये ट्रेन किसी ट्री को या किसी पोल को क्रॉस करती है, तो ट्री या पोल बहुत छोटे लोग होते हैं, समझे आप? तो ऐसे केस में इनकी लेंथ कुछ नहीं होती, तो जो भी लेंथ होती है वो बस ट्रेन की लेंथ होती है। तो जब ये ट्रेन इस ट्री को क्रॉस करेगी तो वो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इतना मैंने आपको बताया। सबको समझ आ गया? बताइए बात अच्छी तरीके से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों बातें सबको समझ में आ गई? बताइए, क्लियर? Yes, sir. Yes, चलिए sir. इतना Yes, रखिए। sir. हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड, इतना रखिए। ठीक है, इतना हम लोग बाकी फिर अगले करेंगे अगली क्लास में।